स्वागत है आप सभी का इस नए लेक्चर में। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे मोड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिफरेंट आइटम ऑफ वर्क्स। तो जो भी मोड्स ऑफ मेजरमेंट होते हैं ना, जो भी हम वर्क करते हैं तो उसका मेजरमेंट किस प्रकार से लेते हैं वो इस लेक्चर में हम देखेंगे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला है और ये लेक्चर आप ध्यान से देखना, क्योंकि जब भी हम चैप्टर नंबर 3 में डिटेल्ड एस्टीमेट, जो भी हमारा चैप्टर नंबर 3 है ना, तो उसमें जब भी हम डिटेल्ड एस्टीमेट करेंगे तो उसमें आप जब डिटेल्ड एस्टीमेट करोगे तब आपको मोड्स ऑफ मेजरमेंट पता होने चाहिए। जो भी डिफरेंट वर्क होता है, बिल्डिंग में बहुत सारे वर्क होते हैं, तो उस वर्क का मेजरमेंट हम किस प्रकार से लेते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो उसी के लिए ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तो चलो देखते हैं, इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो इस पॉइंट पर सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे कि इस पॉइंट पर एमएसबीटी में क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। तो क्वेश्चन, राइट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ द फॉलोइंग, मीन्स जो भी ये यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट है ना, तो साइड क्लियरेंस, अर्थ वर्क या पीसीसी वर्क होगा या आरसीसी वर्क, ब्रिक वर्क, जो भी हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में, तो इनमें से आपको 4 या 6 पूछे जाते हैं। 4 अगर 4 पूछे गए तो आपको 4 मार्क्स के लिए आते हैं। ये एक आइटम 1 मार्क के लिए होता है, मीन्स जो भी वर्क होता है ना, या साइड क्लियरेंस हो रही है तो इसका यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में। तो इस प्रकार से 4 या 6 पूछे जाते हैं। वो कौन से भी, वो एग्जामिनर की मर्जी होती है, वो कौन सा भी पूछ सकता है इस सभी में से, तो आपको पता होना चाहिए। आस्क 4 और 6, ज्यादा से ज्यादा 4 या 6 आते हैं, उससे ज्यादा नहीं आते। समझ में आ गया क्वेश्चन, किस प्रकार से क्वेश्चन आता है एमएसबीटी में फाइनल एग्जाम में। तो चलो अब हम देखते हैं यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट की सबसे पहले कौन कौन से यूनिट होते हैं मेजरमेंट के, वो देख लेंगे। आपको तो पता ही होगा, फिर भी एक बार रिवीजन की तौर पर मैं डिस्कस करता हूँ आपको। तो सबसे पहला मैंने यूनिट लिया है यहाँ पर मीटर क्यूब। हम जो भी मोड्स ऑफ मेजरमेंट, मीन्स जो भी हम वर्क मेजरमेंट करते हैं ना, तो वो हम मीटर क्यूब में भी करते हैं, उसके बाद मीटर स्क्वायर में भी करते हैं। रनिंग मीटर, तो उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, आरएमटी से उसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो रनिंग मीटर जो भी हमारा वर्क होता है, कई सारे वर्क होते हैं, तो उसमें से कोई तो हम रनिंग मीटर से भी मेजर करते हैं, या केजी, क्विंटल और टन। तो इतने ही यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट होते हैं। जब भी हम और भी होते हैं नंबर्स में भी हम यूनिट भी एक हो चुका ना, नंबर्स में भी हम क्वांटिटी निकालते हैं। तो या मैं यहाँ पर ऐड भी करता हूँ नंबर्स, क्योंकि ये भी एक यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट है। जो भी कई सारे वर्क होते हैं जो हम नंबर्स में उसका क्वांटिटी निकालते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो इतने सारे मेजरमेंट होते हैं, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट होते हैं। तो आपको सिर्फ बस इतना ध्यान रखना है कि किस वर्क के लिए कौन सा यूनिट हम, या स्टैंडर्ड कौन सा यूनिट है कि उसमें हम क्वांटिटी निकालते हैं, वो आपको ध्यान में रखना है। तो फॉलोइंग टेबल शोज नेम ऑफ आइटम्स एंड देयर यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। तो नेम ऑफ आइटम और यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट 3rd कॉलम में दिए हैं, और ये 2nd कॉलम हो चुका, और 1st कॉलम में सीरियल नंबर है। तो हम देख लेते हैं आप मोड्स ऑफ मेजरमेंट। तो यहाँ से लेक्चर हमारा स्टार्ट होता है एक्चुअल में। फिर भी इतना नॉलेज आपको सबसे पहले होना ही चाहिए कि क्वेश्चन, अगर आपको क्वेश्चन ही मालूम नहीं है किस प्रकार से आता है, या इस पॉइंट पर क्वेश्चन ही अगर पूछा गया है या नहीं, यह भी आपको पता होना चाहिए। इसलिए मैंने इतना सारा डाटा सबसे पहले आपको एक्सप्लेन किया। समझ में आ गई बात? मैं आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करूंगा। आपको तो अगर आप मेरे लेक्चर देखते हो तो आपको तो पता चल गया ही होगा कि आपका टाइम, मैं ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूंगा। जब भी लेक्चर को स्टार्ट करता हूं तो विदिन 20 सेकेंड मैं मेरा लेक्चर स्टार्ट करता हूं। तो चलो, विदाउट वेस्टिंग टाइम, टू स्टार्ट द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। तो चलो सबसे फर्स्ट देखते हैं हम साइड क्लियरेंस। और साइड क्लियरेंस को भी हम क्या बोलते हैं, आसान भाषा में अगर आपको अंडरस्टैंडिंग करनी है तो साइड क्लीनिंग। जब भी हम
प्लॉट या मान लो कोई कस्टमर आपके पास आया है और उसे बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना है, और हम ये सभी जो यूनिट्स है ना, तो इस सभी यूनिट्स के लिए हम बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना है, ऐसा ही एग्जांपल हम मान लेते हैं, कंसिडर करके चलते हैं। साइट क्लियरेंस, तो सबसे पहले एक्सकेवेशन करने से पहले हमें साइट जो भी होती है ना, हमें साइट मीन्स जो भी जगह होती है उस पर हमें बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना है पूरा का पूरा, तो वो जो साइट होती है ना वो क्लीन करनी पड़ती है। या मान लो उस साइट पर पेड़ है या अनडिलेशन ग्राउंड है, प्लेन लेवल में नहीं है, या उस पर ग्रास या कई सारे चीजें पड़े हैं, या मान लो कोई आयरन के रॉड पड़े हैं, बहुत सारे होते हैं ना, या ग्लास के टुकड़े भी होते हैं। कई बार आप अगर आप साइड पर गए होगे तो इसका आपको अनुभव होगा। तो सबसे पहले हमें साइट क्लीनिंग करनी पड़ती है, तो उसका यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो, साइट क्लियरेंस मीन्स जो भी हमारी साइट होती है ना उसे हम क्लीन करते हैं। मान लो यहाँ से यहाँ पर देख सकते हो ना, यहाँ पर, तो इसके अंडर हमारी साइड है। मान लो यहाँ से इतनी हमारी साइड है, इस प्रकार से इधर साइड में होगी। तो ये जो साइड होती है ना पूरी की पूरी, इसे हमें सबसे पहले क्लीन करना पड़ता है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो इसे क्या बोलते हैं, इसे ग्रास भी बोल सकते हो आप, या कई सारे चीजें इस जो भी लैंड या साइड होती है ना हमारी, यहाँ पर पड़े हुए होते हैं, तो उसे सबसे पहले हमें क्लीन करना पड़ता है। तो इस क्लीन करते समय आप इसका मेजरमेंट कैसे लोगे, तो ये हो चुकी हमारी लेंथ और ये हो चुकी विड्थ इसकी। समझ में आ गई बात। मैं यहाँ पर प्लॉट हमारा मार्क करता हूँ। तो ये प्लॉट है हमारा, एक्चुअल में ये प्लॉट है हमारा। डायमेंशन जो भी हमारे पास शीट आती है ना, मीन्स ड्राइंग्स जो आती है ना, बिल्डिंग की ड्राइंग्स, मान लो हमारा प्लॉट का प्लान है, तो इसमें से हम क्या करते हैं, जब भी हम क्लीनिंग करते हैं ना, एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूं आपको, तो ये हो चुका हमारा पूरा का पूरा प्लॉट। तो इसमें भी हम क्या करते हैं, इधर की साइड 1 मीटर एक्स्ट्रा, इस साइड 1 मीटर एक्स्ट्रा, और इस साइड 1 मीटर एक्स्ट्रा, और इस साइड 1 मीटर एक्स्ट्रा हम क्लीन करते हैं। क्यों करते हैं, हमें तो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना है इस प्लॉट में, और जो भी हमारा मटेरियल हो जाएगा ना, तो हम यहाँ पर डंप करेंगे मटेरियल। मान लो हमारा एग्रीगेट है, सैंड है, या सीमेंट बैग्स है, तो हम यहाँ पर रखेंगे। अगर हमने वो सभी मटेरियल यहाँ पर रखा तो हम वर्क कैसे स्टार्ट करेंगे। समझ में आ गई बात। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा क्लीन करते हैं। तो ये बात आपको समझ लेना चाहिए, हम एक्स्ट्रा क्यों क्लीन करते हैं, तो इसीलिए क्लीन करते हैं। अगर मान लो यहाँ पर बिल्डिंग है ऑलरेडी, तो हम सिर्फ प्लॉट का एरिया ही क्लीन करेंगे। समझ में आ गई बात। तो क्लीन करते समय मेजरमेंट, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट क्या हो जाएगा हमारा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो चलो, ये हो चुका मीटर स्क्वायर। समझ में आ गई बात। कभी भी मत भूलना, जब भी हम साइट क्लीनिंग करेंगे तो उसका यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट मीटर स्क्वायर ही होना चाहिए। जब भी आप डिटेल्ड एस्टिमेट करोगे ना फ्यूचर में, आपकी फील्ड सिविल इंजीनियरिंग है, तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी भी इसमें अगर आप रॉन्ग हो जाओगे तो आपको कोई भी जॉब नहीं देगा। समझ में आई है ना बात। तो ये हो चुका फर्स्ट पॉइंट। अब हम सेकंड पॉइंट देखेंगे, अर्थवर्क। अर्थवर्क मीन्स क्या होता है, अर्थवर्क इन एक्सकैवेशन इन फाउंडेशन और प्लिंथ फिलिंग। प्लिंथ फिलिंग भी करते हैं ना हम, प्लिंथ फिलिंग। जब भी हम अर्थवर्क करते हैं ना फॉर एक्सकैवेशन के लिए, और फिलिंग, बैक फिलिंग, या उसे आप प्लिंथ फिलिंग भी कह सकते हो, तो उसका यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट क्या रहेगा, मीटर क्यूब में रहेगा। तो मैं आपको कुछ इमेज के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं। ये हो चुका हमारा अर्थवर्क। किस लिए हो रहा है ये, एक्सकैवेशन इन फाउंडेशन। तो यहाँ पर हमारा फाउंडेशन आ जाएगा। तो फाउंडेशन के लिए ये भी इमेज आप देख सकते हो। समझ में आ रहा है ना, यहाँ पर फाउंडेशन है, तो इस फाउंडेशन को प्लेस करने के लिए हमें एक्सकैवेट करना पड़ता है। तो और आप ये भी इमेज देख सकते हो कि यहाँ पर अर्थवर्क का काम चल रहा है। जो भी सॉइल होती है ना हमारे फाउंडेशन डालने के लिए, जितना भी हमें एरिया, या मान लो फुटिंग का एरिया के लिए हम उतना सारा एक्सकैवेट करते हैं, तो उसे हम अर्थवर्क कहते हैं। तो इसका यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट क्या है, अर्थवर्क का मीटर क्यूब है। तो मीटर क्यूब मीन्स किस प्रकार से हम मेजर करेंगे, ये हो चुकी लेंथ हो चुकी,
जो भी एक्सकेवेट कर रहे हैं ना पोर्शन, और ये जो है उसकी विड्थ है। समझ में आ रहा है ना। लेंथ ये हो चुकी है, आप कौन सी भी ले सकते हो, ये भी लेंथ ले सकते हो या ये विड्थ भी ले सकते हो, आपकी मर्जी। मैं यहाँ पर ये लेंथ में ले रहा हूँ और इसी में विड्थ ले रहा हूँ। और हाइट कहाँ से आ गई, यहाँ से, ये देख सकते हो यहाँ पर ये जो ये दिखाई दे रहा है आपको, मैंने ड्रॉ भी किया है। तो यहाँ से यहाँ तक टॉप पोर्शन मीन्स ग्राउंड लेवल, यहाँ पर हमारी ग्राउंड लेवल हो जाएगी। तो इस पर ये हो चुकी है हाइट। तो इन सभी डायमेंशन का हम मल्टीप्लिकेशन करके क्वांटिटी निकालेंगे मीटर क्यूब में। मीटर क्यूब में हम क्वांटिटी निकालेंगे। तो ये किस लिए होगी, एक्सकैवेशन के लिए, मीन्स अर्थवर्क। जो भी हम अर्थवर्क, जब भी हम बिल्डिंग का एस्टिमेट निकालते समय जो भी हम अर्थवर्क करेंगे ना, तो उसकी क्वांटिटी जो है हम मीटर क्यूब में मेजर करेंगे। समझ में आ रहा है ना। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, आफ्टर एग्जाम भी आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि किस अर्थवर्क के लिए हम कौन सा यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट यूज करते हैं। तो ये हो चुका फाउंडेशन के लिए, एक्सकैवेशन ऑफ फाउंडेशन। और अब हम देखेंगे प्लिंथ फिलिंग के लिए। हमारा जो भी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन प्लिंथ लेवल पर हो जाता है ना, ये ग्राउंड लेवल यहाँ पर होती है, ग्राउंड बीम के पास ग्राउंड लेवल होती है और प्लिंथ लेवल यहाँ होती है हमारी। समझ में आई ना बात। प्लिंथ हाइट हम प्रोवाइड करते हैं बिल्डिंग में। तो जब भी हमारा कंस्ट्रक्शन प्लिंथ लेवल में हो जाता है तो हम उसमें क्या करते हैं, बैक फिलिंग करते हैं सॉइल। ये देखो यहाँ पर सॉइल, अगर आपके पास सॉइल अवेलेबल है तो आप मीन्स इसे क्या कहते हैं, मिट्टी भी कह सकते हो आप इसे, मिट्टी या उसे मड भी बोलते हैं। तो इसे हम बैक फिलिंग भी कर सकते हैं। या आपके पास अगर मुरुम अवेलेबल होगा तो मुरुम भी आप बैक फिलिंग के तौर पर यूज कर सकती हो। या आपके पास सैंड अवेलेबल है, ज्यादा क्वांटिटी में अगर सैंड होगी तो आप यहाँ पर सैंड भी फिल कर सकते हैं। और ये जो भी बैक फिलिंग का जो भी वर्क होता है ना, या अर्थ वर्क, इसे अर्थ वर्क भी आप कह सकते हो। तो इसका मेजरमेंट क्या रहेगा, मीटर क्यूब इसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट रहेगा। तो क्वांटिटी कैसे प्रिपेयर करेंगे हम, तो ये हो चुकी इसकी हाइट, यहां से हम फिल कर रहे हैं ना ग्राउंड लेवल से प्लिंथ लेवल तक। तो ये हो चुकी इसकी हाइट, यहां से यहां तक ये हो चुकी इसकी लेंथ हो चुकी। समझ में आ गई बात। ये हो चुकी हाइट, ये हो चुकी लेंथ, और यहां से यहां तक, समझ में आई ना। ये हो चुकी इसकी विड्थ, मीन्स यहां से यहां तक कहीं पर तो आ चुका होगा। और यह हमारा स्क्वायर बॉक्स है, या मान लो यह हमारा हॉल है। तो इस प्रकार से हॉल की डायमेंशन हम लेते हैं मीटर क्यूब में। इनसाइड द वॉल, ये वॉल है ना, तो इसका हमें डिडक्शन करना पड़ता है। जब भी हम आर्थ वर्क कर रहे हैं ना, तो इसका डिडक्शन करता है वॉल की थिकनेस। ये यहाँ पर आपको क्लियरली मेंशन हो जाएगा। यहाँ पर तो हमने वॉल कंस्ट्रक्शन किया है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इनर टू इनर डायमेंशन लेते हैं। ये देखो यहाँ से इस प्रकार से हम इनर टू इनर डायमेंशन लेते हैं बैक फिलिंग के लिए या अर्थ वर्क के लिए। तो उसी की क्वांटिटी निकालते हैं, मीटर क्यूब में हम निकालते हैं। समझ में आई ये बात। तो प्लिंथ फिलिंग भी हो चुका यहाँ पर। तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी हम अर्थ वर्क करेंगे फॉर एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन के लिए, तो उसकी क्वांटिटी या उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा। और प्लिंथ फिलिंग मींस बैक फिलिंग जब भी हम करेंगे, ऐसा नहीं है कि अर्थ वर्क ही होना चाहिए, या आप इसे सैंड फिलिंग भी कर सकते हो। सिर्फ आपको ध्यान में रखना चाहिए कि प्लिंथ फिलिंग जब भी होगी तो उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा। तो ये हो चुका सेकेंड। अब हम थर्ड देखेंगे, पीसीसी वर्क, पीसीसी फॉर फाउंडेशन बेड। तो इसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होता है, मीटर क्यूब होता है। समझ में आया। जब भी पीसीसी करोगे आप फाउंडेशन के नीचे जब भी आप पीसीसी करोगे तो उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होगा, मीटर क्यूब होगा। मैं आपको इमेज के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं। यहाँ पर आप देख सकते हो पीसीसी फॉर फाउंडेशन बेड। तो इसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है, मीटर क्यूब है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये आदमी जो है वो पीसीसी वर्क कर रहा है। पीसीसी मीन्स क्या होता है, उसमें रेनफोर्समेंट नहीं होता। और किस लिए पीसीसी वर्क करते हैं ये भी मैंने पिछले लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया था कि जो भी यहाँ पर इसके ऊपर फुटिंग हम कंस्ट्रक्शन करेंगे ना, फुटिंग का इस पीसीसी के ऊपर, या इस पीसीसी के ऊपर हम फुटिंग का कंस्ट्रक्शन करेंगे। इस प्रकार से मान लो, मैं थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करता हूँ और आपको दिखाता हूँ, क्योंकि आपको ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है साइड पर। जब भी अगर आपको साइड इंजीनियर होना है तो आपको ये नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। तो ये
ये पीसीसी वर्क किया है नीचे, उसके ऊपर क्या हो रहा है, हमारा फुटिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो पीसीसी हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, ये सबसे फर्स्ट इसका रूल क्या होता है, टू लेवल मींस एक हॉरिजॉन्टल सरफेस फुटिंग को क्रिएट करके देता है पीसीसी वर्क। समझ में, अगर हमारी ये जो ग्राउंड है ना, अगर इस प्रकार से एंडुलेशन में हो जाएगा ना ये इतना, तो पीसीसी करने के बाद क्या होता है, एक प्लेन सरफेस फुटिंग को रखने के लिए प्लेन सरफेस क्रिएट हो जाता है। ये हो चुका उसका फर्स्ट रूल पीसीसी का। और सेकेंड रूल क्या होता है, जब भी हम फुटिंग का कंक्रीटिंग करेंगे तो फुटिंग का जो भी कंक्रीट होता है ना, वो सॉइल से अटैच नहीं होता, डायरेक्टली सॉइल के कांटेक्ट में नहीं आता। अगर सॉइल के कांटेक्ट में आ जाए अगर फुटिंग का कंक्रीट, तो क्या होता है, जो भी कंक्रीट में जो भी वाटर हो जाएगा ना, वो ये जो सॉइल है ना, ये ऑब्सॉर्ब कर लेगी, जो भी वाटर की क्वांटिटी है ये सॉइल ऑब्सॉर्ब कर लेगी। तो क्या हो जाएगी, जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ होती है ना, आपने कंक्रीट टेक्नोलॉजी में इसका स्टडी किया होगा, तो उसकी स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाती है। तो वो स्ट्रेंथ रिड्यूस ना हो इसलिए भी हम पीसीसी वर्क करते हैं। समझ में आ गई बात। तो ये हो चुका सेकेंड पॉइंट या सेकेंड रोल पीसीसी का। और थर्ड रोल क्या होता है, जब भी हम फुटिंग का कंस्ट्रक्शन करते हैं ना, तो हम फॉर्मवर्क लगाते हैं। तो फॉर्मवर्क जब भी हम इस साइड में, हमारी फुटिंग किस प्रकार से होगी, इस प्रकार से 3D में आपको मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ थोड़ा। यहाँ पर नहीं, यहाँ पर 3D में ड्रॉ करना नहीं आ सकता, इसे छोड़ दो। तो जब भी हम फॉर्मवर्क लगाते हैं ना, तो इस प्रकार से, तो ये फॉर्मवर्क लगाते समय भी हमें एक प्लेन सरफेस क्रिएट हो, तो इसलिए भी हम पीसीसी का वर्क सबसे पहले हम करते हैं। समझ में आ गया। या मान लो यह हमारा पीसीसी का वर्क है, और अगर यह ग्राउंड लेवल है, तो मैं आपको यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। ये हमारी ग्राउंड लेवल है इस प्रकार से मान लो, और अगर हमने यहाँ पर इस स्ट्रेट लाइन में फॉर्मवर्क प्लेस किया, तो जो भी कंक्रीटिंग करते समय कंक्रीट यहाँ से बाहर की तरफ आ सकता है, या कंक्रीट में सीमेंट की स्लरी भी होती है, तो यहाँ से बाहर आ सकती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले पूरा का पूरा पीसीसी का कंस्ट्रक्शन करते हैं। पीसीसी का कंस्ट्रक्शन करने के बाद क्या होता है, एक प्लेन सरफेस हमें क्रिएट होता है, और उसके ऊपर हम फॉर्मवर्क लगा सकते हैं। तो कंक्रीट की स्लरी या सीमेंट की स्लरी भी बाहर नहीं आ सकती। तो ये 3 रूल्स होती है पीसीसी प्रोवाइड करने के। तो इस पीसीसी की क्वांटिटी हम कैसे मेजर करते हैं, मीटर क्यूब में मेजर करते हैं। तो ये हो चुकी इसकी लेंथ, ये हो चुकी इसकी ब्रेड्थ मान लो, या इसकी विड्थ मान लो आप। और हाइट कहाँ से कहाँ तक होती है, तो यहाँ से यहाँ तक उसकी हाइट होती है। मीन्स यहाँ देख सकते हो आप, टॉप सरफेस से यहाँ पर नीचे तक ये हो चुकी इसकी हाइट हो चुकी। तो इन सभी क्वांटिटी को, ये 3 क्वांटिटी को हम मल्टीप्लाई करते हैं और इसकी क्वांटिटी निकालते हैं, मीटर क्यूब में क्वांटिटी निकालते हैं। समझ में आ गई। वीडियो बहुत ही लेंदी हो चुका है, बाद में मुझे एडिटिंग करते समय थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए मैं थोड़ी शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ। समझ में आ गई बात। और कई सारे स्टूडेंट होते हैं, तो अगर बहुत बड़ा वीडियो अगर लेक्चर हो गया, तो कई सारे स्टूडेंट को क्या होता है कि एक पॉइंट, छोटा सा पॉइंट होता है और उसको समझ में नहीं आता, तो अगर उसने वो भी पॉइंट डाला तो उसको वही लेक्चर आ जाए, इसलिए भी मैं छोटे छोटे लेक्चर करता हूँ। तो ये हो चुकी हाइट। तो इस प्रकार से हम पीसीसी का मेजरमेंट करते हैं मीटर क्यूब में। समझ में आया। तो थर्ड पॉइंट यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से हम पीसीसी का मेजरमेंट करते हैं। तो और 2 देखेंगे और यहाँ पर लेक्चर खत्म करेंगे हम। फोर्थ देखेंगे हम आरसीसी, मीन्स क्या होता है, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। जो भी हमारा रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट मीन्स जिस कंक्रीट में, पीसीसी में क्या होता है, रेनफोर्समेंट नहीं होते, और आरसीसी में क्या होता है, रेनफोर्समेंट बार होते हैं, जो कि हम यूज करते हैं फुटिंग के लिए। फुटिंग का कंस्ट्रक्शन करने के लिए हम आरसीसी का यूज करते हैं, क्योंकि फुटिंग में हमारे बार होते हैं, बीम, कॉलम, स्लैब, स्टेयरकेस। तो इन सभी का कंस्ट्रक्शन करने के लिए हम आरसीसी का यूज करते हैं। मैं आपको यहाँ पर सीधा आरसीसी किस का यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट क्या है, मीटर क्यूब, ब्रिक वर्क का क्या है, मीटर स्क्वायर, इस प्रकार से भी एक्सप्लेन कर सकता था, तो वो भी आपको बोर हो जाता और आपको ज़्यादा नॉलेज भी नहीं आ सकता। तो इसलिए मैं आपको डिटेल में पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो चलो आरसीसी का हम किस प्रकार से मेजर करते हैं वो देखते हैं मीटर क्यूब में। तो
यहाँ पर आरसीसी वर्क फॉर फुटिंग, बीम, स्लैब, स्टेयरकेस। तो इसकी क्वांटिटी हम कैसे मेजर करते हैं? मीटर क्यूब में मेजर करते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल लूंगा, कॉलम का एग्जांपल लूंगा। तो ये हो चुकी है इस कॉलम की हाइट, समझ में आ गई? हाइट हो चुकी है कॉलम की हाइट, और ये जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये हो चुकी है इसकी विड्थ, और ये एक डायमेंशन हो चुकी, समझ में आ गई? ये एक फेस और ये एक फेस, और ये इसकी हाइट हो चुकी पूरी की पूरी। तो इस प्रकार से हम कॉलम की क्वांटिटी मीटर क्यूब में निकालते हैं। सेम उसी प्रकार कॉलम की क्वांटिटी हम यहाँ से इस टॉप पर निकालते हैं, और बीम की क्वांटिटी यहाँ से यहाँ तक निकालते हैं। तो बीम की क्वांटिटी निकालते समय ये हो चुकी इसकी लेंथ, और बीम का क्रॉस सेक्शन कैसा होता है? इस प्रकार से होता है। मैं आपको 3D में ड्रॉ करके दिखाता हूँ यहाँ पर। तो ये मान लो हमारा बीम है, इस प्रकार से। थोड़ा माउस हिल जाता है तो इसलिए जो भी डायग्राम है थोड़ी अच्छी नहीं आती। तो ये हो चुकी इसकी टॉप विड्थ बीम की, ये हो चुकी इसकी डेप्थ, और ये हो चुकी यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ हो चुकी। तो इस तीनों का मल्टीप्लिकेशन करके हम क्वांटिटी निकालते हैं मीटर क्यूब में। सेम फुटिंग का भी उसी प्रकार से, स्टेयरकेस का भी उसी प्रकार से निकालते हैं। तो ये हो चुका आरसीसी के बारे में। अब हम देखेंगे ब्रिक वर्क। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 5th पॉइंट जो भी है ना हमारा ब्रिक वर्क। तो हम ब्रिक वर्क की क्वांटिटी किस प्रकार से मेजर करते हैं वो देखेंगे। तो ब्रिक वर्क में भी बहुत टाइप होते हैं। तो सबसे फर्स्ट टाइप होता है हमारा हाफ थिक ब्रिक वॉल, उसके बाद फुल थिक ब्रिक वॉल, और हनी कॉम्ड ब्रिक वर्क। तो ये ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 2 ही बहुत इंपॉर्टेंट है। हाफ ब्रिक थिक वॉल या हाफ थिक ब्रिक वॉल मीन्स हम साइड पर उसे क्या बोलते हैं? फुल ब्रिक वर्क और हाफ ब्रिक वर्क, जो भी हम इसे कहते हैं ना। हमारी ब्रिक कितनी साइज क्या है वॉल की, तो फुल ब्रिक वर्क है या हाफ ब्रिक वर्क है। तो इसका मेजरमेंट क्या है ये देखेंगे हम। तो सबसे पहले हम देखेंगे हाफ थिक ब्रिक वॉल। तो उसका मेजरमेंट है मीटर स्क्वायर, और हाफ थिक ब्रिक वॉल हम किसे कहते हैं? जो भी यहाँ पर सेंटीमीटर होना चाहिए, सेंटीमीटर ऐसा करता हूँ। जो भी वॉल की थिकनेस, किसी भी वॉल की थिकनेस अगर 20 सेंटीमीटर से कम है, समझ में आ रही है बात? किसी भी वॉल की अगर थिकनेस, जो भी थिकनेस होती है वो अगर 20 सेंटीमीटर से कम है तो उसे हम क्या कहेंगे? हाफ थिक ब्रिक वॉल कहेंगे उसे, और उसका यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और अगर हमारी फुल थिक ब्रिक वर्क है या ब्रिक वॉल है तो कैसे पहचाने हम? अगर उसकी थिकनेस, उस वॉल की थिकनेस अगर 20 सेंटीमीटर से ज्यादा है, इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, तो वो क्या हो जाएगी? फुल थिक ब्रिक वॉल हो जाएगी। और उसका यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट क्या लेंगे हम? मीटर क्यूब लेंगे। समझ में आया? मीटर क्यूब लेंगे। और जो भी हनी कॉम्ड ब्रिक वर्क होता है, आपको मैं इमेज के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा, तो उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। तो चलो देखते हैं ये सभी चीजें। तो ब्रिक वर्क यहाँ पर हाफ थिक ब्रिक वॉल, तो 20 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए। क्या कम होनी चाहिए? जो भी इसकी थिकनेस होती है ना ब्रिक वर्क की, यहाँ से यहाँ तक, या जो भी हमारी वॉल होती है उस वॉल की थिकनेस 20 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए। तो उसका मेजरमेंट हम कैसे करेंगे? मीटर स्क्वायर में करेंगे, हाफ ब्रिक थिक वॉल। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक हाइट है, मान लो इतना ही ब्रिक वर्क किया है। तो ये हो चुकी है हाइट, ये हो चुकी इसकी लेंथ हो चुकी। तो इस प्रकार से हम इसका और सिर्फ इसका ही मेजरमेंट करके हम मीटर स्क्वायर में क्वांटिटी निकालेंगे। समझ में आ गई बात? मान लो यह इतना हमने ब्रिक वर्क किया है, तो ये डायमेंशन हो चुकी, हाइट हो चुकी है, और ये लेंथ हो चुकी। तो इन दोनों का अगर हमने मल्टीप्लिकेशन किया तो हमें क्वांटिटी आ जाएगी, मीटर स्क्वायर में हमें क्वांटिटी आ जाएगी। समझ में आया ना? हाफ ब्रिक थिक वॉल किसे कहते हैं और किस प्रकार से यूनिट्स हम मेजरमेंट करते हैं। तो अब हम देखेंगे फुल थिक ब्रिक वॉल। तो फुल थिक ब्रिक वॉल किसे कहते हैं? जो भी इसकी थिकनेस होती है ना
वॉल की, अगर वो 20 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा होगी तो उसे हम क्या करेंगे, क्या कहेंगे, फुल थिक ब्रिक वॉल कहेंगे उसे हम। और उसका यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट कैसे लेंगे, तो मान लेते हैं हमारी इतनी एक वॉल है, यहाँ से यहाँ तक हमारी वॉल है, मीन्स इतना पोर्शन इसी वॉल में आ जाएगा। हाँ, यहाँ ये सारी वॉल है, तो यहाँ से यहाँ तक ये हो चुकी हाइट हो चुकी। यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ हो चुकी इस वॉल की, और यहाँ से यहाँ तक इसकी थिकनेस, या मान लो इसे विड्थ भी मान सकती हो आप वॉल की, तो मैं इसे यहाँ पर थिकनेस मान लेता हूँ, या आप इसे यहाँ पर विड्थ भी मान सकते हैं, या उसकी ब्रेड्थ, कोई भी कंसिडर करो, कुछ नहीं जाता। और सिर्फ आपको क्वांटिटी निकालनी है और वो एक्यूरेट निकालनी है, और उसका यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए। तो इन सभी का मल्टीप्लिकेशन किया तो आपको क्वांटिटी आ जाएगी मीटर क्यूब में। समझ में आ गई बात, किस प्रकार से हम फुल थिक ब्रिक वॉल का यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट मीन्स उसका मेजरमेंट हम कैसे करते हैं। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं हम हनीकॉम्ब ब्रिक वर्क। तो ये हो चुकी, ये देखो यहाँ पर एक ब्रिक यहाँ पर लगाई है, तो उसके बीच में इतना गैप रखा है, उसके बाद ब्रिक लगाई है। समझ में दिखाई दे रहा है ना, आपको समझ में आना चाहिए। इस प्रकार से हम क्यों कंस्ट्रक्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ से एयर पास हो जाए ज़्यादा अच्छे वेंटिलेशन के लिए, या मान लो सूरज की रोशनी अंदर आनी चाहिए, तो हम इस टाइप का हम ब्रिक वर्क लगाते हैं। जब भी हमारा पूजा घर होता है ना, आपको पूजा घर मान लो, तो पूजा घर के नीचे या पीछे, उसके पीछे साइड में यहाँ पर हमारा पूजा घर है, तो इसके पीछे हम तो इस वॉल का, इस टाइप वॉल का कंस्ट्रक्शन करते हैं। आपको ज़्यादा साइड पर जाना चाहिए और कई सारे घर भी देखने चाहिए, तब आपको ये दिख जाएगा कहाँ पर, कहीं ना कहीं। तो क्यों लगाते हैं, ज़्यादा अच्छा वेंटिलेशन हो, पूजा करते समय आपका मन प्रसन्न होना चाहिए, या ज़्यादा प्रकाश अंदर आना चाहिए, तो इसलिए हम हनीकॉम्ब ब्रिक वर्क का कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो इसका यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट क्या रहेगा, यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट रहेगी, और यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ रहेगी, और इसकी क्वांटिटी हम मीटर स्क्वायर में निकालते हैं। समझ में आया। तो यहाँ पर हमने इस प्रकार से देख लिया ब्रिक वर्क, हाफ ब्रिक वॉल, फुल ब्रिक वॉल और हनीकॉम्ब ब्रिक वॉल मान लो या वर्क मान लो उसे। तो उसका यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट क्या होता है ये देख लिया। एक्चुअल में मैंने यहाँ पर एक ही लेक्चर दिया था, क्योंकि मुझे ये सभी पॉइंट एक ही लेक्चर में कवर करना, ऐसा मैंने डिसाइड किया था। फिर भी लेक्चर बहुत ही ज़्यादा हो चुका है, इसलिए मैं यहाँ पर स्टॉप करता हूँ। और ये जो 6 पॉइंट है ना, स्टोन मेसनरी हम किस प्रकार से मेजरमेंट करते हैं, यह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। मीन्स लेक्चर नंबर 13.1 हमारा लेक्चर नंबर क्या हो जाएगा, ये 13 है, और 6 नंबर से बिलो 13.1 हो जाएगा। मैं इसको पॉइंट में डिवाइड करता हूँ, क्योंकि एक ये 1 ही पॉइंट है, इसलिए मैं 13 नंबर का ही लेक्चर रखता हूँ और उसी के पॉइंट से बढ़ाता हूँ। तो ज़्यादा डीप में एक्सप्लेन करने से वजह मेरे को टाइम ज़्यादा लगा। अगर ये लेक्चर आपको सही में पसंद आता है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब भी करो चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ भी थोड़ा शेयर करो, तभी मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। तो चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। थोड़ा नॉलेज देना चाहिए। अगर मैं आपको सीधा सीधा बताता कि यार तो वर्क मीटर क्यूब में मेजरमेंट करना चाहिए, पीसीसी का मीटर क्यूब में मेजरमेंट करना चाहिए, तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग नहीं हो जाता कि किस प्रकार से हम मेजरमेंट, लेंथ क्या होती है, विड्थ क्या होती है, उसकी हाइट कितनी होती है। तो इसलिए मैंने थोड़ा डीप में एक्सप्लेन किया, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लगा। उसमें कोई चिंताजनक कोई बात नहीं है, सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। अगर आपको ये सही में, अगर ये लेक्चर आपको बहुत हेल्पफुल रहा होगा तो आप कमेंट करके भी मुझे बता सकते हो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।